हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज। आप लोग को स्वागत करता हूं फिर से हमारा एक ब्रांड न्यू वीडियो में। और हर वीडियो की तरह ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो का टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक्स, द फोर्सेस शेपिंग आवर प्लानट। ऑब्वियस सी बात है, प्लेट टेक्टोनिक है इसीलिए हमारे प्लानट का शेप है, मतलब कहाँ से ऊंचा है, कहाँ पे नीचा है, कहाँ पे माउंटेन है, कहाँ पे वैलीज है, कहाँ पे वोल्केनोज है। तो इसी के लिए है। और ये जो लाइन है आप देख रहे हो ना चारों तरफ अर्थ के, तो ये लाइन भी सारे के सारे इसी के वजह से ये लाइनें सारे हैं। चले देखते हैं आगे। देखिए, इंट्रोडक्शन। पहले देखते हैं डेफिनेशन, इसके बारे में जानते हैं। पहले डेफिनेशन क्या है। प्लेट टेक्टोनिक्स इज द साइंटिफिक थ्योरी एक्सप्लेनिंग द मूवमेंट ऑफ अर्थ्स लिथोस्फियरिक प्लेट्स। लिथोस्फियरिक प्लेट्स क्या है, लिथोस्फियर ही क्या है, इसके लिए अगले स्लाइड में मैंने एक इमेज रखा है, आपको वहाँ पे समझा दूंगा। आप बस ये याद रखना, प्लेट टेक्टोनिक्स वह वैज्ञानिक सिद्धांत है जो पृथ्वी की स्थलमंडलीय प्लेटों की गति को समझाता है। मतलब जो पृथ्वी के ऊपरी भाग है, सरफेस से वो गति कर रहा है, उसे हम समझेंगे कैसे, उसे हम प्लेट टेक्टोनिक्स से ही समझेंगे, जो कि एक साइंटिफिक थ्योरी है। फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स अपना जो 7 कॉन्टिनेंट्स है उसका फॉर्मेशंस, माउंटेन्स का फॉर्मेशन, अर्थ कोई क्यों आता है, वोल्केनोस क्यों आता है, क्यों बनता है, तो वो सारे के सारे हम वहाँ पे समझेंगे। किसके वजह से, प्लेट टेक्टोनिक्स के वजह से। ओके, अभी देखिए लिथोस्फीयर क्या है। लिथोस्फीयर ये है, ये क्या है, ये देखिए ऊपरी लेयर है हमारा अर्थ का, जहाँ के ऊपर एक ओशन है, यहाँ पे माउंटेन्स है, यहाँ पे और लैंड एरिया है। और उसका नीचे, जस्ट ही नीचे, मतलब सबसे ऊपरी भाग क्या है अर्थ का, वो है लिथोस्फीयर। समझ गए, सबसे ऊपरी लेयर अर्थ का है लिथोस्फीयर, जिसके ऊपर यहाँ पे है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यहाँ पे ओशियनिक क्रस्ट, जहाँ पे ओशन है ओशियनिक क्रस्ट, जहाँ पे कॉन्टिनेंट है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो सबसे ऊपरी लेयर हो गया लिथोस्फीयर, उसके ऊपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट है। बस ये समझ गए। अभी आस्थेनोस्फीयर और सब देखेंगे आगे, कोई नहीं, एक एक करके सब कुछ देखें। देखिए अर्थ कैसे बनता है, स्ट्रक्चर यहीं पे आपको और ही ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। लेयर्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी के परतें। क्रस्ट, पहले तो क्रस्ट है जिसे हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, हो गया। उसके नीचे है मेंटल, जिसे बोलते हैं आस्थेनोस्फीयर। देखिए क्रस्ट क्या है, बाहरी ठोस परत, कठिन है, जिसमें टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, जिसके ऊपर ही ये प्लेट टेक्टोनिक जो है ना, प्लेट्स वगैरह हैं। फिर आता है मेंटल। मेंटल है क्रस्ट के नीचे स्थित अर्ध द्रव्य, पूरा लिक्विड नहीं है, सेमी लिक्विड है। फिर आता है कोर। कोर का जो बाहरी दो होते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर जो है बाहरी है वो लिक्विड में है, और जो इनर कोर है वो ठोस है, मतलब सॉलिड है। टेक्टोनिक प्लेट्स आर पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर फ्लोटिंग ऑन द सेमी फ्लूइड आस्थेनोस्फीयर। आस्थेनोस्फीयर पे फ्लोट करते हैं। अभी देखते हूँ इमेज, इमेज तो मैंने रखा हूँ हर एक बार। देखिए इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए यह है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यह है ओशियनिक क्रस्ट, इतना क्लियर। ये हो गया लिथोस्फीयर। इसके जस्ट नीचे जो पतला सा आपको दिख रहा है, ये जो पतला सा दिख रहा है ना, यह है लिथोस्फीयर, हो गया। उसके नीचे जो है ये पूरा एरिया, ये है लाभा, जिसे हम लाभा बोलते हैं, मैग्मा। तो ये जो है ना, इसे बोलते हैं आस्थेनोस्फीयर। जहाँ पे लाभा है ये सेमी लिक्विड है, बाहर आते ही सॉलिड बन जाता है। तो ये जहाँ पे है उसे बोलते हैं आस्थेनोस्फीयर। क्या बोलते हैं उस लेयर को, आस्थेनोस्फीयर। लिथोस्फीयर, आस्थेनोस्फीयर क्लियर हो गया। फिर आता है आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर लिक्विड है, इनर कोर सॉलिड है, सबसे निचला। और सबसे गहरा गहरा पार्ट क्या है अर्थ का, कोर तक जाने का, सरफेस से 6 किलोमीटर, अराउंड 6 किलोमीटर, याद रखना, हो गया। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, कितने टाइप्स का हो सकते हैं। एक है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। डाइवर्जेंट का मतलब नाम से क्लियर है, विभाज्य सीमाएं, मतलब दूर जाएंगे। प्लेट मूव्स अपार्ट फॉर्मिंग मिड ओशियनिक रिजेस एंड रिफ्ट वैलीज। समझ आ गया, मतलब जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएंगे तो मैग्मा नीचे होता है, वो ऊपर रहेगा। ये अगर ओशियन में होगा तो क्या होगा, ओशियन के नीचे आएगा मैग्मा बाहर, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाएगा क्योंकि पानी के कांटेक्ट में आएगा और वो सेमी लिक्विड है, तो पूरे पूरे वो
सॉलिड ज़्यादा नहीं बन पाएगा, तो ऊपर भी ज़्यादा नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा और वो फैलता जाएगा। लेकिन जल्द ही वो सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मतलब जब ऊपर आएगा पानी के कंटेंट में आएगा तो जल्दी ही वो सॉलिड बन जाएगा, तो ज़्यादा वो ऊपर नहीं आ पाएगा। और उसे बोलते हैं हम बोलते हैं रिजेस, तो मैं आगे दिखाऊंगा इसके बाद की पेंटिंग में। तो उसे बोलते हैं मिड ओशियानिक रिजेस, क्योंकि वो मिड ओशन में हो रहा है समुद्र में, और रिजेस के जैसा बन रहा है, वो बनते ही जाता है और ओशन का जो फील्ड है वो स्प्रेड होता ही जाता है। और लेकिन वो क्यों बड़ा नहीं होता, वो सब हम नेक्स्ट का और कभी देखेंगे, वो बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है। फिर आता है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, दो प्लेट कोलाइड करते हैं, अपने पास आते हैं, टकराते हैं, जिसमें क्या बनता है, टकराएंगे तो पर्वत बनेगा वो वैसी बात। और यहाँ पे एक था रिफ्ट वैली बनता है जब दूर जाते हैं। रिफ्ट वैली क्या होता है, घाटियाँ होता है, वैली होता है ना, आपको पता होगा वैलीज दूर जाते हैं तो जो बीच का पार्ट है वो नीचे खिंच जाता है, तो वहाँ पे वैलीज बन जाता है। फिर कन्वर्जेंट करेंगे तो हिमालयज का वो एग्जाम्पल दे दिया, ओके। और यहाँ पर ट्रेंचेस बनता है। अगर देखिए दो टाइप्स का प्लेट है, देखा दिया आपको, एक है कॉन्टिनेंटल, एक है ओशियानिक। अगर ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल ये दोनों कन्वर्ज करेंगे तो जो ओशियानिक होगा वो नीचे धंस जाएगा, नीचे धंस जाएगा तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाएगा, जिसे बोलते हैं हम ट्रेंचेस। और अगर दो की दो कॉन्टिनेंटल क्रॉस जो प्लेट है वो कोलाइड करेंगे तो एक ऊपर जाएगा, एक नीचे तो नहीं जाएगा, उसके नीचे ही रहेगा, मतलब दोनों की दोनों ही ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे माउंटेन बनेगा। फिर आता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। यहाँ पे क्या होता है ना, दोनों कोई किसी का नीचे नहीं जाता, दोनों एक ही पैरेलली अपने आप से घिस के बस घिसते हुए वो निकल जाते हैं। अभी दिखाता हूँ आपको, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे, और ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो पोर्शन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मतलब एक दूसरे से घिस रहे हैं, ये उधर जा रहे हैं ये इधर आ रहे हैं, घिस रहे हैं। फिर आता है एक, यहाँ पे देखिए कन्वर्ज हो रहा है, कौन सा, यहाँ पे दो ओशियन ही कन्वर्ज हो गए, कन्वर्ज हुए तो क्या होगा, क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो लाभा है ना वो बाहर आ रहा है। क्यों बाहर आ रहा है, जब दो कन्वर्ज हुए, दूर जाएंगे तो लाभा आएगा, कन्वर्ज हुए तो क्या होगा, थोड़ी यार मुझे भी डाउट हो गया यहाँ पे, इसे बाद में देखेंगे कभी मगर समझाऊंगा। और लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो लावा बाहर आ रहा है, और आते ही ये बन जा रहा है क्या, सॉलिड बन जा रहा है, तो रिजेस बना रहा है, इसे बोलते हैं माउंट जो मिड ओशनिक रिजेस। फिर आता है नेम ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। देखिए हमारे पृथ्वी पे 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट है और 8 माइनर है, मतलब 7 सबसे बड़ा बड़ा और 8 छोटा छोटा, और बाकी भी है माइक्रो प्लेट्स जो कि छोटा छोटा बहुत छोटा है। देखिए मेजर का नाम है आपको याद रखना है, एक है अफ्रीकन प्लेट्स, अंटार्कटिक प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट्स जो अपना है। फिर आता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिकन पैसिफिक प्लेट्स और साउथ अमेरिकन प्लेट्स। फिर आता है माइनर प्लेट्स, एक है अरबियन प्लेट्स, कैरिबियन प्लेट्स, कोकोस प्लेट्स, जुआन डे फुका प्लेट, इंडियन प्लेट, नास्का प्लेट, फिलिपाइन सी प्लेट और स्कूटियो प्लेट्स। देखिए सबसे ये मेन है 8 जो है सब, जो 7 जो है सबसे बड़ा बड़ा, उसको भी हमने डिवाइड कर दिया माइनर में, और माइनर को भी बहुत छोटे छोटे में डिवाइड किया गया है, वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है नेचुरल डिजास्टर्स। देखिए अर्थक्वेक तो आता है जब दो प्लेट्स एक दूसरे से टकराएंगे तो अर्थक्वेक आएगा, माउंटेन बनेगा तो अर्थक्वेक तो आएगा, हिलेगा सब कुछ। फिर आता है कि वोल्केनोस, देखिए वो भी बता दिया, जब दूर जाते हैं तो वोल्केनो लावा बाहर आता है, सॉलिड हो जाता है तो वोल्केनो माउंटेन बनाता है, वोल्कानिक माउंटेन, जहाँ से वोल्केनो बनता है, मतलब लावा बाहर आता है। फिर सुनामी तो आएगा, ऑब्वियस सी बात है, सुनामी नहीं आएगा। समुद्र के नीचे भूकंप, ऑब्वियस सी बात है, जब अर्थक्वेक आएगा तो सुनामी उसके वजह से आएगा ही, तो इसमें समझने वाली क्या बात है। ये देखिए वोल्केनो की पेंटिंग है। फिर आता है एविडेंस सपोर्टिंग प्लेट टेक्टोनिक्स। एविडेंस क्या है, ये खुद में ही, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये खुद में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन बन जाता है, अगर आप कमेंट में बताएंगे तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, फॉसिल एविडेंस एक है और फीट ऑफ कॉन्टिनेंटल एविडेंस एक है। देखिए
पहले दिखाता हूँ फिर वापस आएंगे। देखिए फीड ऑफ कॉन्टिनेंटल ये क्या है, देखिए इस पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ऐसे नहीं लग रहा है मिल जाएगा, जुड़ा हुआ था। इसको देख के ये बोले थे क्या बोले थे, इस तरह से बहुत ही जगह मिला था, जिसके वजह से ये बोले थे कि अपना जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये दिए थे कि प्लेट मूव्स करते हैं। फिर फॉसिल्स क्या है कि दो जो सिमिलर जगह है, जो दो जगह मैंने देखा है, उसी तरह से जो आसपास है समुद्र के इस पार उस पार, वहाँ पे एक ही फॉसिल्स मिला था। मतलब जो पशु पक्षियाँ देखिए जीवाश्म जब मर जाते हैं ना, उनका हड्डियाँ वगैरह वो एक ही तरह का मिला था समुद्र के इस पार और उस पार। इसके वजह से वो बोलते थे कि ये जुड़ा हुआ था। फिर आता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक पैटर्न्स इन ओशियनिक क्रस्ट, महासागर के क्रस्ट में चुंबकीय, ये कोई ज़्यादा नहीं, ये है कि देखिए चुंबक के अपना दो साइड होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। ये क्या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं, लेकिन आपको ये याद रखना है, हम एक मिड ओशियनिक रीजस है, वहाँ से हम जितने दूर दूर जाएंगे ना उतना आपको पैरेलली और पैरेलल सिमिलर रीजस और उतना ही पुराने सेम टाइम के आपको रीजस मिलेगा। इससे ये प्रूव होता है कि जैसे जैसे और रीजस बन रहा है, दो रीजस, एक रीजस दो भाग में डिवाइड हो रहा है और दूर दूर जा रहा है। ओके, फिर आता है अर्थक्वेक डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेट बाउंड्रीज जहाँ पे है वहाँ पे अर्थक्वेक आता है ज़्यादा, ये भी एक प्रूव है, ये तो हमने दिखा दिया। अभी इम्पैक्ट्स इसका क्या होता है प्लेट टेक्टोनिक्स का, फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल बनता है, गैस बनता है, मिनरल बनता है, क्रिएशन ऑफ लैंडस्केप्स लाइक माउंटेन आइलैंड वैलीज देख लिया वो भी बनता है, रोल इन अर्थ क्लाइमेट थ्रू कार्बन रिसाइकलिंग होता है, कार्बन वापस जाता है, कार्बन का अमाउंट सही रहता है। फिर आता है कंक्लूजन, ये एंड स्लाइड है लास्ट वाला। प्लेट टेक्टोनिक्स इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंडिंग अर्थ डायनामिक नेचर, कि अर्थ ऐसा क्यों बना है वो जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लेट टेक्टोनिक्स पृथ्वी के गतिशील प्रक्रिया को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इट एक्सप्लेन्स हाउ जियोलॉजिकल प्रोसेस शेप आवर एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट जो है उसे कैसे शेप दिया जा रहा है, वो ऐसे क्यों बन रहा है वो भी हम जानते हैं, वो भी सी बात है। फिर इतने में ही हम सेशन को यहीं पे रखते हैं। मुझे पता था बहुत छोटा सा सेशन था, इसको समझने के लिए बहुत बड़ा सेशन चाहिए। अगर आप कमेंट में करोगे तो एक सेशन ला सकता हूँ या फिर से डिवाइड में कर सकता हूँ, प्ले लिस्ट बना सकता हूँ, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा। बिना कमेंट के मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोग वीडियो नहीं देखते, मैं इतना बड़ा बड़ा वीडियो क्यों बनाऊँ। ओके, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कमेंट में बताओगे तो बनाऊँगा। और सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रहते हैं, नमस्ते।